हेलो डियर एस्पिरेंट्स। आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि कैसे एक सिंपल पीजी कैंडिडेट विदाउट पीएचडी एंड एमफिल डिग्री के जेकेपीएससी लेक्चरर बन सकता है। देखिए, ये ज़रूरी नहीं कि जिसके पास पीएचडी डिग्री और एमफिल की डिग्री हो वो एग्ज़ाम में इस जेकेपीएससी के एग्ज़ाम में टॉप करे। ये भी हो सकता है कि जो इस एग्ज़ाम के टॉपर होंगे वो सिंपल पीजी कैंडिडेट ही हों, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि जिनके पास पीएचडी की डिग्री है या एमफिल की डिग्री है उन्होंने भी एग्ज़ाम में टॉप किया है। अगर एग्ज़ाम में जो टॉपर होंगे उनके पास पीएचडी की डिग्री और एमफिल की डिग्री होगी तो उनकी सिलेक्शन 100% तय है। लेकिन मान लो जब इंटरव्यू की लिस्ट निकलेगी उसमें कोई टॉपर जो है वो 90 मार्क्स ले रहा है आउट ऑफ 100 और कट ऑफ जो है वो 80 है, ठीक है। और ये 80 का कैंडिडेट पीएचडी वाला है या उसके 82 मार्क्स है और वो पीएचडी या एमफिल वाला है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उस कैंडिडेट के लिए कि फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में उसका नाम आए, ठीक है। और जो टॉपर होगा 90 मार्क्स वाला या 89 मार्क्स वाला, फिर उसके मैक्सिमम चांस जो हैं वो बन जाते हैं अगर उसका इंटरव्यू भी अच्छा हुआ तो। एक बात और, जेकेपीएससी के इस एग्ज़ाम में जो पीएचडी कैंडिडेट एंड एमफिल कैंडिडेट्स हैं, देखिए उनका अपना एक लेवल है। उस लेवल के अकॉर्डिंग जेकेपीएससी के कुछ सब्जेक्ट्स के पेपर वैसे नहीं थे, बिल्कुल सिंपल थे, जैसे उर्दू, हिस्ट्री वगैरह। अब उर्दू का पेपर अगर देखा जाए तो ये सचमुच बहुत बहुत सिंपल था। आपने 2016 में भी देखा होगा कि उस टाइम भी बिल्कुल ऐसा ही पेपर था और 120 मार्क्स में से जो टॉपर था उसके 119 थे। इस साल भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। पेपर सचमुच बहुत बहुत इजी था। मैं खुद टीचिंग लाइन में हूँ, मैंने सिलेबस पढ़ा है, मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स को पढ़ाया भी है, लेकिन जो पेपर था वो सचमुच बहुत बहुत आसान था। कुछ कैंडिडेट्स ये दावा करते हैं कि उर्दू का पेपर आउट ऑफ सिलेबस था। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उर्दू के पेपर में सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस ऐसे थे जो मेरे अकॉर्डिंग आउट ऑफ सिलेबस थे। बस फ़र्क ये है कि पेपर का लेवल जो है वो सचमुच बहुत बहुत इजी था। अब चलिए देखते हैं कि कैसे एक पीजी कैंडिडेट विदाउट पीएचडी डिग्री एंड एमफिल के लेक्चरर बन सकता है और कैसे एक पीएचडी कैंडिडेट एंड एमफिल कैंडिडेट लेक्चरर बन सकता है और नहीं भी बन सकता है। तो देखिए, मान लो एक सिंपल पीजी कैंडिडेट के मार्क्स 100 में से 92 है। मतलब किसी भी सब्जेक्ट के पेपर में अगर कोई सिंपल पीजी कैंडिडेट 100 में से 92 मार्क्स उसके बनते हैं तो जो उसके पॉइंट्स बनेंगे वो बनेंगे 71.76, क्योंकि एग्ज़ाम की जो वेटेज है वो 78 के बराबर है। तो इसके अकॉर्डिंग उस सिंपल पीजी कैंडिडेट के मार्क्स बनते हैं 71.76। और साथ ही मान लो एक पीएचडी कैंडिडेट के मार्क्स 100 में से 88 है, ठीक है। तो उसके मार्क्स, उसकी जो वेटेज बनेगी 78 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग वो बनती है 68.64। देखिए कितना डिफरेंस हो गया, 68.64 71.76। और पीएचडी कैंडिडेट के पास ये बेनिफिट है कि उसके पास 6 पॉइंट्स एक्स्ट्रा है और इन 6 पॉइंट्स को ऐड करके उसके टोटल पॉइंट्स बनेंगे 74.64, ठीक है। मतलब सिंपल पीजी कैंडिडेट और पीएचडी कैंडिडेट के पॉइंट्स में
जो डिफरेंस रहा वो रहा सिर्फ 2.88 का। ठीक है, अब इंटरव्यू 12 मार्क्स का है। अगर एक सिंपल पीजी कैंडिडेट का इंटरव्यू बहुत बहुत अच्छा होता है फिर उसके चांसेस बन जाएंगे। जैसे मान लो एक सिंपल पीजी कैंडिडेट को इंटरव्यू में 12 में से 9 मार्क्स मिलते हैं, तो ऊपर के जो पॉइंट्स हमने देखे थे उनमें अगर हम ये 9 मार्क्स ऐड करेंगे तो उसके टोटल पॉइंट्स बनेंगे 80.76। और ये ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास पीएचडी डिग्री है या फिर एमफिल की डिग्री है उसका इंटरव्यू भी अच्छा हो। मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी देखे हैं कि जिनके पास पीएचडी की डिग्री और एमफिल की डिग्री होने के बावजूद उनका इंटरव्यू अच्छा नहीं होता। ठीक है, मैं यहाँ पर पीएचडी या एमफिल कैंडिडेट्स की बुराई नहीं कर रहा हूँ या उनको नीचा नहीं दिखा रहा हूँ। ऐसे मेरे एक दो फ्रेंड थे जिनके साथ ऐसा हुआ है। ठीक है, मैं उसी के अकॉर्डिंग जो है बता रहा हूँ। पीएचडी कैंडिडेट और एमफिल कैंडिडेट्स की मैं इज्जत करता हूँ क्योंकि उनका एक अपना लेवल है। ठीक है, उन्होंने अपने ही हाई लेवल के अकॉर्डिंग जो है वो स्टडी की होती है। वो बेसिक चीज़ों पर इतना फोकस नहीं करते, लेकिन पेपर जो जेके पीएससी के कुछ सब्जेक्ट्स के हुए हैं वो बिल्कुल मतलब जीरो लेवल के थे। ये पीएचडी एंड एमफिल कैंडिडेट्स के मुकाबले में बिल्कुल जीरो थे। ठीक है, अब मान लो पीएचडी कैंडिडेट या एमफिल कैंडिडेट को इंटरव्यू में सिर्फ 6 मार्क्स ही मिलते हैं आउट ऑफ 12, तो उसके पॉइंट्स कितने बनेंगे अब 80.64। जो ऊपर हमने ये पॉइंट्स बनाए थे, ठीक है, पीएचडी कैंडिडेट के कौन से 74.64, तो अगर आप इसमें 6 मार्क्स ऐड करते हैं तो पीएचडी कैंडिडेट के मार्क्स बनेंगे 80.64 और सिंपल पीजी कैंडिडेट को अगर 9 मार्क्स मिलते हैं तो उसके पॉइंट्स बनते हैं 80.76। अब यहां पर देखें जो फाइनल लिस्ट बनेगी, सिंपल पीजी कैंडिडेट के 80.76 हैं और पीएचडी कैंडिडेट के 80.64 हैं। मतलब सिर्फ 0. कितने हुए 0.12 मार्क्स जो है 0.12 मार्क्स से एक पीएचडी कैंडिडेट रह गया। ठीक है, तो इस तरह एक सिंपल पीजी कैंडिडेट की सिलेक्शन हो सकती है। तो कहने का मतलब यह है कि पीजी कैंडिडेट्स और पीएचडी कैंडिडेट्स को दोनों को इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करना होगा। एक बात और, मान लो किसी सब्जेक्ट में 3 पोस्ट हैं और इंटरव्यू के लिए 9 कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं। इन 9 कैंडिडेट्स में जो कट ऑफ है मान लो वो 70 है और हाईएस्ट मार्क्स लिए हैं किसी ने 82, फिर उसके बाद 81, 80, ठीक है, ऐसे ऐसे कट ऑफ हुआ है 70 पर। यहां पर भी जो 70 मार्क्स वाला कैंडिडेट होगा उसके चांसेस सिलेक्ट होने के सिर्फ 10% हैं। वो ऐसे कि उसको इंटरव्यू में 100 आउट ऑफ 100% परफॉर्म करना होगा। अगर इस टॉपर के 82 जो टॉपर है या 81 या 80 वाले जो कैंडिडेट्स होंगे, मतलब जो टॉपर होंगे इंटरव्यू लिस्ट के लिए, उनको अगर 2-3 मार्क्स कम भी मिले तो भी उनकी सिलेक्शन जो है वो डन है। अगर इस 70 कट ऑफ वाले कैंडिडेट को अगर सिलेक्ट होना है तो फिर जो टॉपर होंगे इनको अगर बहुत कम मार्क्स मिलते हैं तभी इस लास्ट कैंडिडेट के चांसेस बनते हैं, वरना ये आउट ऑफ लिस्ट जो है वो ज़रूर होगा। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, इसमें मैं आपको डिमोरलाइज्ड नहीं कर रहा, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है। इसीलिए आप जो कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए जाएंगे, इंटरव्यू बहुत ज़्यादा मैटर करने वाला है। ठीक है,
तो रिजल्ट का इंतज़ार करते हैं। जो कैंडिडेट्स टॉप के होंगे उनकी सिलेक्शन 100% है। तो ये कुछ डेटा था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।